जय माता दी डिवोशन पॉइंट एक बार फिर से आप सही भक्तों के लिए नई ताज़ी वीडियो लेकर हाजिर है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर लगी एक भयंकर आग में श्राइन बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर 8 जून को भवन परिसर में ही एक बड़ी आग लग गई, जिस आग के चलते श्राइन बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई, भवन पर भी अफरा तफरी मच गई। आग क्यों लगी, कैसे लगी, कब लगी, इसका कुछ भी किसी को नहीं पता था, पर आग इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि फैलते फैलते काफ़ी दूर तक देखी जा सकती थी आग की लपटें। जो नज़ारा आप सही भक्त सामने देख पा रहे हैं, माता रानी के भवन परिसर का ही नज़ारा है, जो कि रूम नंबर 8 जहां पर कालिका भवन भी स्थित है, वहां पर ये आग लगी, जहां पर पहले डोनेशन के पैसे गिने जाया करते थे। आप भक्तों को बता देना चाहता हूं, श्राइन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा कमरा बनाया गया था, जहां पर भक्तों द्वारा दिए गए डोनेशन को गिना जाया करता था। ये उसी कमरे में लगी एक आग है। हालांकि वहां पर पैसे नहीं रखे हुए थे जब आग लगी। आग लगने के बाद में यात्रा पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी देखी गई, भक्तों के बीच में काफ़ी ज़्यादा असमंजस का माहौल देखा गया। हालांकि यात्रा पर आने वाले भक्तों को कतई भी यात्रा करने से रोका नहीं गया, यात्रा को बाधित भी नहीं किया गया। वहीं अगर आप सही भक्त चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कतई भी ना जाएं, जिससे कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी आप सभी भक्तों तक सबसे पहले मिल जाए। वहीं मीडिया कर्मियों द्वारा ये पूछे जाने पर कि आग किस वजह से लगी, श्राइन बोर्ड के सीईओ का जवाब आया। उनका ये कहना था कि आग हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो, पर अभी तक उनकी तरफ से भी इस चीज की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की गई है। उनका यही कहना है कि आने वाले समय में जब इसकी गुणवत्ता की जाएगी, इसकी जाँच पड़ताल होगी, तभी सामने आ सकेगा कि आग की क्या असल वजह रही है, क्या आग सच में शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है। वहीं आप भक्तों को याद दिला देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर हाल ही में ही एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बड़ी आग लग गई थी। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, 1 मई 2021 को माता रानी की पवित्र यात्रा पर, जो कि बाणगंगा से शुरू होती है, जिसे हम पुराना मार्ग भी कहते हैं, उस रास्ते में पड़ने वाली कुछ दुकानों पर भयंकर आग लग गई थी, भीषण आग लग गई थी। उस आग की चपेट में लगभग 12 से 15 दुकानें आ गई, जिसमें दुकानों में रखा हुआ सामान भी पूरी तरीके से जल गया। दुकानदारों को लाखों रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। जो वजह आग लगने की थी वो भी शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही थी। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आग लगी है। अब ये साफ नहीं हो सका है कि क्या आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है। भवन पर भी आने वाले समय में जल्द ही साफ हो जाएगा। वहीं जैसे ही भवन पर ये बात फैली और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को पता लगी कि भवन पर आग फैल चुकी है, एक बड़े स्तर की आग लग चुकी है भवन पर ही, तो सभी अधिकारी हरकत में आ गए। दमकल कर्मचारियों को बुलाया गया आग पर काबू पाने के लिए। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये आग 8 जून को शाम लगभग 4 बजे के आसपास लगी, जिसके बाद सभी अधिकारी हरकत में आ गए। आग को बुझाने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि 2-2.5 घंटे बाद इस आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। आग पर काबू पाने के बाद पूर्ण रूप से जो इलाके में आग लगी थी वो जल चुका था, उसमें रखी सभी चीजें पूर्ण रूप से जल चुकी थी, और ये कहीं ना कहीं अपना में काफी बड़ा हादसा सामने निकल कर आ सकता था। माता रानी ने सभी भक्तों की पूर्ण रूप से जान बचाई है। ये हादसा कहीं ना कहीं और भी बड़ा हो सकता था। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों की चौकसी की वजह से, साथ ही माता रानी के आशीर्वाद की वजह से इस आग पर पूर्ण रूप से काबू भी पा लिया गया, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात थी। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो नज़ारा आप सही भक्त सामने देख पा रहे हैं, ये उस जगह का नज़ारा है, उस परिसर का नज़ारा है जहाँ पर फिलहाल आग लगी है। पर ये जगह पहले कैसी दिखा करती थी वो फिलहाल मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को दिखा रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं आग लगने से पहले ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। रूम नंबर 8 के पास में ये जगह स्थित है जहाँ पर फिलहाल अभी आग लगी है। यहाँ पर ही VIP गेट भी स्थित है, जहाँ पर भक्त दर्शन करने जाया करते हैं, जिसे हम गेट नंबर 1 के नाम से पुकारते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, इस परिसर के अंदर ही माता रानी के भक्तों द्वारा दी गई डोनेशन को श्राइन बोर्ड काउंट किया करता था, फिर उन्हें आगे बैंक के लिए भेजा करता था। और ये काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला एरिया माना जाता है। जब भी कोई VIP आया करता है तो ज़्यादातर इसी परिसर के आसपास ही रुकता है, कालिका भवन के आसपास ही रुकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आग लगने से पहले ये जगह किस तरीके से दिखा करती थी। वहीं परिसर में आग लगने के बाद में यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि अंदर रखी हुई कोई भी चीज़ बच नहीं सकी और सभी चीज़ों में आग लग गई। आग लगने के बाद में सभी चीज़ें पूर्ण रूप से जल गई।
ये कहीं ना कहीं अपना में काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको माता रानी ने कहीं ना कहीं टाल दिया है। वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जिस परिसर में आग लगी है रूम नंबर 8 के पास में, ये जगह माता रानी की पवित्र पिंडी से मात्र 100 मीटर से भी कम दूरी पर ही स्थित है। यानी कि माता रानी की पवित्र पिंडी जहाँ पर स्थित है, विराजमान है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर दूर ही आग लगी है। कहीं ना कहीं ये आग लगना भी काफ़ी गंभीर मामला है। ऐसा हादसा पहले ना तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर देखा गया था, ना ही भवन पर देखा गया था। कहीं ना कहीं हम सब भक्तों का भी दायित्व बनता है कि हमें यात्रा को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाना है। हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको लोगों को भी जागरूक करना है, ध्यान रखना है, पूर्ण रूप से धूम्रपान से बचना है, इस तरीके की चीज़ों को पूर्ण रूप से यात्रा पर नहीं ले जाना है। बाकी भक्तों को भी पूर्ण रूप से इस चीज़ के लिए आगाह करना है, चौकन्ना करना है। वहीं आग लगने के कुछ घंटों बाद ही यात्रा स्थिर हो गई। यात्रा पर आने वाले यात्रियों को दर्शन भी हो रहे थे, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। शाम की होने वाली माता रानी की पवित्र आरती भी पूर्ण रूप से की गई, किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं रोकी गई। और यहाँ पर अब श्राइन बोर्ड पूरी तरीके से जांच पड़ताल अपनी जारी रखे है। आने वाले समय में जल्द ही पता लग जाएगा कि ये आग किस वजह से लगी। वहीं आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूँ, कटरा आने वाले सभी भक्तों को अभी भी कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य है। सभी को अपनी RT-PCR की कोरोना रिपोर्ट लेकर आनी है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट लेकर भक्त माता रानी की यात्रा पर आने का विचार बना रहे हैं तो उन्हें एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट कतई भी मान्य नहीं मानी जाएगी। वहीं ऐसे भक्त जो कि कोरोना की रैपिड रिपोर्ट लेकर आना चाहते हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, वो रिपोर्ट कतई भी श्राइन बोर्ड की तरफ से मान्य नहीं मानी जाएगी, साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मान्य नहीं मानी जाएगी। भले ही आप अपनी कार से यानी कि अपने निजी वाहन से आ रहे हो, भले ही आप एयरपोर्ट से आ रहे हो या फिर आप भले ही ट्रेन से आ रहे हो, आप सभी को जो कि माता रानी की यात्रा पर जाना चाहते हैं या फिर जम्मू कश्मीर घूमने की सिलसिले से आना चाहते हैं, उन सभी को अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। RT-PCR की रिपोर्ट ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मान्य होगी, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर भले ही छोटे बच्चे आ रहे हों या फिर बड़े बुजुर्ग आ रहे हों, सभी को कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा, इस चीज़ का आपको भी खास ख्याल रखना है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने निकल कर ये भी आ रही है कि अब यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है। अब प्रतिदिन 3 से 5 हज़ार भक्त लगभग यात्रा पर रोजाना आ रहे हैं, जहां पर ये आंकड़ा पहले 300-400 प्रतिदिन भी नहीं हुआ करता था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है, आपको हमारा काम पसंद आया है और आप चाहते हैं माता रानी से जुड़ी हर एक बारीक से बारीक जानकारी जानना घर बैठे ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कतई भी ना जाएं। आप सभी का ये सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं आप सभी भक्त इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, जिससे कि घर बैठे सभी भक्त माता रानी से जुड़ी हर एक जानकारी जान सके। वहीं अगर आप चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी रोजाना नई ताज़ा तस्वीरें प्राप्त करना, दर्शन प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो में आगे, तब तक के लिए जय माता दी।